नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत ने अपना रत्न खो दिया, 86 की उम्र में दुनिया को कहा टाटा। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। इलाज के दौरान उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। बुधवार देर रात टाटा ग्रुप की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई। उद्योगपति रतन टाटा की सोमवार को तबीयत खराब होने की खबर सामने आई थी। रतन टाटा ने खुद एक्स पर पोस्ट कर अफवाह न फैलाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वह रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। हालांकि बुधवार देर शाम उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। देर रात सबसे पहले कारोबारी हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने भी उनके निधन की पुष्टि की। कारोबारी हर्ष गोयनका ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि घड़ी ने टिक टिक बंद कर दी है। टाइटन का निधन हो गया। नैतिक नेतृत्व और परोपकारी की एक मिसाल थे, जिन्होंने व्यापार और उससे परे की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वह हमारी यादों में हमेशा ऊंचे स्थान पर रहेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक ने किया शोक व्यक्त। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा की मृत्यु के बाद देश ने ऐसे प्रतीक को खोया है, देश के निर्माण के अहम योगदान दिया है। उन्होंने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री रतन टाटा जी को सबसे अनूठा पहलू बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने की प्रति उनका जुनून था। फैली थी अफवाह, जिससे पहले रतन टाटा का ब्लड प्रेशर कम होने के बाद सोमवार तड़के मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्होंने उन रिपोर्टर का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि उनकी हालत गंभीर है और कहा कि उम्र और मेडिकल रिलेटेड कंडीशन के कारण उनका रूटीन चेकअप हो रहा है। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को आश्वस्त किया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि मैं अपनी हेल्थ के संबंध में चल रही हालिया अफवाह से अवगत हूं और सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी दावे निराधार हैं। कब लिया टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट? देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक रतन टाटा 2012 तक टाटा ग्रुप के प्रमुख थे। उन्होंने करीब 22 साल तक के बाद 78 साल की उम्र में इस पद को छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने अपनी अगुवाई में ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इन्फोसिस और विप्रो से आगे लेकर आए। इसकी वैल्यू 6.2 बिलियन पाउंड थी। वहीं दूसरी ओर विदेशी कंपनी जगुआर लैंड रोवर को 2008 में 2.3 बिलियन डॉलर से खरीदकर तहलका मचा दिया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप में क्या क्या बदलाव आएंगे, आखिर कौन होगा उनका उत्तराधिकारी? तो इस सवाल का जवाब यह है कि रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। ऐसे में उनके ट्रस्टियों में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। टाटा समूह के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की संयुक्त रूप से टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स में करीब 52% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स की टाटा समूह की कंपनी का संचालन करता है। यह समूह विमानन से लेकर एफएमसीजी तक के पोर्टफोलियो को संभालता है। दोनों ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं। इनमें से लोग दोनों ट्रस्टों में ट्रस्टी हैं। इनमें पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज वेणु श्रीवास्तव, रतन टाटा के सौतेले भाई और ट्रेंड के चेयरमैन नोएल टाटा, व्यवसायी महली मिस्त्री और वकील डेरियस खंडवाला के नाम शामिल हैं। इन ट्रस्टों में शामिल अन्य दो लोगों ने सिटी इंडिया के पूर्व सीईओ परमीत झावेरी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के छोटे भाई जिम्मी टाटा और जहांगीर अस्पताल के सीईओ जहांगीर जहांगीर सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। आइए जानते हैं कि कैसे चुने जाते हैं इन ट्रस्टों के चेयरमैन। टाटा ट्रस्ट के प्रमुख का चुनाव ट्रस्टियों में से बहुमत के आधार पर होता है। विजय सिंह और वेणु श्रीवास्तव इन दोनों ट्रस्टों के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के प्रमुख चुने जाने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। जिस व्यक्ति को टाटा ट्रस्ट का प्रमुख बनाए जाने की अधिक संभावना है वो है 67 साल के नोएल टाटा। नोएल की नियुक्ति से पारसी समुदाय भी खुश होगा। रतन टाटा पारसी थे,
इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि एक पारसी ही इस संगठन का नेतृत्व करे। इस ट्रस्ट के वित्तीय वर्ष 2023 में 470 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया जाता था। अतः इस प्रकार इनके बारे में जितना कहा जाए सुना जाए वो सब कम ही है। आज हमारे पूरे देश की आंखें नम है। हम सब ने अपना सबसे कीमती हीरा खो दिया, एक ऐसा रत्न जो कभी वापस नहीं आने वाला। उम्मीद है यदि इनके जीवन पर कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है तो ये असल में उनकी एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि होगी, जिसमें उनके जीवन को सही तरीके से चरितार्थ किया जा सकेगा और हमारे देश और दुनिया के लोगों को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। बस उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।